इस समय चने की फसल 40 से 50 दिन की हो चुकी है और यह जो फूल और फल का बहुत ही अच्छा समय रहता है। इस समय किसान भाई बहुत सावधानी रख के ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस समय चने की फसल में जो पोषक तत्व का रहना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर पोषक तत्व रहेगा बहुत अच्छा तो जिसमें जो चने के जो फलियाँ भी बहुत अच्छी होगी और जो फूल और फल बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे। इसलिए आप इस समय जो फूल की अवस्था रहती है, इस समय फसल में ज़्यादा देखरेख की आवश्यकता रहती है। इस समय आप इसमें NPK का छिड़काव कर सकते हैं कि आपको इसमें कौन सा NPK का चुनाव करना चाहिए। NPK मार्केट में बहुत सारे हैं, पर सही NPK का आप चुनाव करके सही समय पे किस अवस्था में कौन सा NPK का यूज करना चाहिए। चने की फसल जब फूल में रहती है उस समय जो चने की जो ऊपरी पत्तियां रहती है उसमें छोटी छोटी इल्लियाँ रहती है। वो बाद में पहले छोटी पत्तियों को खाकर फूल को खा लेती है और बाद में जब ये बड़ी हो जाती है तो जो फल को अंदर से खोखला करके पूरा उसमें ख़त्म कर देती है, जिससे जो उत्पादन बहुत घट जाता है। इसलिए आप शुरू से अगर चने की फसल में निगरानी करते हैं तो आपको जो उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। इस वीडियो में आपको जो छोटी छोटी जानकारी जो मिलेगी उसका सही इस्तेमाल करके हम 1 एकड़ में 18 से 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब चने की फसल फूल में रहती है तो इस समय सिंचाई तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास अगर सिंचाई की अवस्था है तो आप इसमें जो 30 से 35 दिनों की जो फसल रहती है, फूल आने की अवस्था जो रहती है ना, फूल आने के पहले आप इसमें हल्की सिंचाई कर सकते हैं। स्प्रिंकलर से आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं, जिससे जो फूल की संख्या है, अगर आप फूल के समय अगर पानी देंगे तो जो पानी देने से चने की फसल में बढ़वार हो जाती है, जिससे जो फूल जो आता है वो रुक जाता है और इसमें चने में बढ़वार हो जाती है, जिससे फूल की अवस्था रुक जाती है, जिससे जो उत्पादन घट जाता है। इसलिए चने में फूल के समय पानी बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। और जो चने में तुड़ाई करने का जो समय रहता है वो फूल आने के पहले ही रहता है। जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए उस समय आप चने की फसल में तुड़ाई कर सकते हैं, जिससे जो नई ब्रांचेस आएगी तो जितना ज़्यादा ब्रांचेस आएगा उतना ज़्यादा फैलाव होगा तो जो फूल और फल की ज़्यादा संख्या होगी। इसलिए आपके जो फसल में है वो फसल में उत्पादन है वो बढ़ जाता है। इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें सामने और कौन सा उपाय करना चाहिए और इसमें कौन सा NPK लगाना चाहिए। सही NPK लगा के हम जो फूल और फल की जो संख्या है और जो चने का ग्रोथ हम बढ़ा सकते हैं, और इसमें अच्छे पोषक तत्व देकर हम चने का उत्पादन कैसे बढ़ाएं। मार्केट में आपको बहुत सारे NPK मिलेंगे। यह जो NPK है 13-0-45, यह जो NPK का आप चने की फसल में छिड़काव कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें 1 एकड़ में कितने NPK की आवश्यकता होती है। आपको 1 एकड़ में 1 किलो NPK पर्याप्त होता है। 1 किलो NPK आप 8 से 10 टैंक बना के, जो 15 लीटर का जो टैंक रहता है उसमें आप 100 से 110-120 ग्राम आप एक प्रति टैंक के हिसाब से आप 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। 1 एकड़ में 8 से 10 टैंक का आप छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से जो NPK है, NPK के साथ में और कौन सा पोषक तत्व मिला सकते हैं जिससे जो अच्छा चने में ग्रोथ भी हो और जो फूल और जो फल की संख्या है वो बढ़ जाए। इसमें आप इफ्को कंपनी का सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें आप चने की फसल में जब NPK का उपयोग करेंगे तो आप इसमें इफ्को सागरिका का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो फसल की जो गुणवत्ता है, जो फल का जो आकार है उसमें बहुत अच्छा चमक भी आती है और जो आकार भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है, जिससे जो फसल में जो पोषक तत्व की जो कमी रहती है वो कमी पूरी हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर, कॉपर, आयरन जैसे जो जिंक है, अमीनो एसिड है, ये इस सागरिका में रहते हैं, जिससे जो चने की फसल में जो पोषक तत्व की जो कमी है वो कमी पूरी हो जाती है। भी हम सागरिका का उपयोग करते हैं तो जो मिट्टी में जो पोषक तत्व रहते हैं उनको ग्रहण करने में बहुत ही मदद करता है सागरिका। सागरिका जो उपयोग करते हैं तो जो फसल की जो जड़ है वो पौधे की जो जड़ की संख्या बढ़ाता है।
सागरिका का उपयोग 30 से 35 दिनों में पहली बार कर सकते हैं। इसका दूसरा उपयोग 60 से 70 दिनों में कर सकते हैं।